जीवम ज्ञानम, जिसका अर्थ नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या बिहार में 3 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश की जा रही है, या फिर चुनाव आयोग इस मुहिम में लगा हुआ है जिससे अब की बार एक भी घुसपैठिया वोट नहीं डाल पाएगा? क्या बिहार में पिछले दरवाजे से एनआरसी लाने की कोशिश हो रही है? पिछड़ों और मुसलमानों की नागरिकता खत्म करने की साजिश की जा रही है, या फिर वोटर लिस्ट के जांच के मुद्दे पर भ्रम फैलाकर विपक्ष राजनीतिक फायदा उठाने में लग चुका है? बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर ऐसे सैकड़ों सुलगते सवाल आज छाए हुए हैं और ये ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर देश का राजनीतिक तापमान एकदम से बढ़ा हुआ है। कल 9 जुलाई को इसी मुद्दे पर बिहार की सड़कें, रेलवे सब रोक देने का एलगार दिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कल पटना में होने वाले चक्का जाम में शामिल होने वाले हैं। तेजस्वी यादव तो खैर रहेंगे ही। तो कुल मिलाकर बिहार की रफ्तार रोककर महागठबंधन सत्ताधारी एनडीए को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराना चाहता है। लेकिन इस सब के बीच सबसे अहम सवाल, सबसे जरूरी सवाल वो ये कि इस मुद्दे को लेकर किसके दावे में दम है? सही विपक्ष है या सरकार या फिर इलेक्शन कमीशन? आज देश का मूड मीटर में आपके सामने हर पक्ष से जुड़े दावों को रखूंगा और आपको बताऊंगा कि बिहार के नागरिकों के लिए चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया सिरदर्द साबित हो रही है या फिर लोकतंत्र के शुद्धिकरण के लिए मतदाताओं को श्रम की ये आहुति देनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग बिहार में किस कसरत में लगा हुआ है और उसकी कोशिश क्या है और उसका मकसद क्या है। तो चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे कि एसआईआर कहा जा रहा है, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की है। और इसका मकसद है मतदाता सूची को अपडेट करना, ये सुनिश्चित करना कि मतदाता सूची में सिर्फ पात्र भारतीय नागरिकों के नाम हो और डुप्लीकेट और गैर नागरिक, जिसमें कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी शामिल हो सकते हैं, ऐसे अपात्र लोगों के नाम हटाए जाएं। प्रक्रिया 24 जून 2025 को शुरू की गई और इससे पहले साल 2003 में बिहार में आखिरी बार ऐसा व्यापक वेरिफिकेशन का काम हुआ था। तब से लेकर अब तक जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है, शहरीकरण तेजी से हुआ है, माइग्रेशन हुआ है और बड़ी संख्या में घुसपैठिए भी आए। इन वजहों से बहुत मुमकिन है कि वोटर लिस्ट में कई बदलाव हुए होंगे, कई कमियां आ रही होंगी। चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया चुनावी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए जरूरी है ताकि अवैध प्रवासियों या अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाए जा सके। अब सवाल यह है कि प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ रही है। तो चुनाव आयोग ने इसके लिए 2003 के वोटर लिस्ट को आधार माना है। जिन लोगों का नाम इस सूची में है उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई और डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ एक गणना फॉर्म भरना होगा। लेकिन जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है, ऐसे करीब 2.93 करोड़, यानी कि करीब करीब 3 करोड़ मतदाता, जिस उनमें उनको 11 में से कुछ डॉक्यूमेंट उनको प्रस्तुत करने पड़ेंगे, पेश करने पड़ेंगे। और जो 11 डॉक्यूमेंट हैं उनके नाम भी जरा जान लीजिए। तो जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है वो जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन या स्कूल का प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी पेंशन आदेश या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई से 1987 से पहले का कोई भी डॉक्यूमेंट, स्थानीय प्राधिकरण से परिवार का जो रजिस्टर बनता है, फैमिली रजिस्टर, उसकी कॉपी, सरकारी एजेंसी से जमीन या घर आवंटन का कोई प्रमाण पत्र, या फिर जहां उपलब्ध हो वहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जिसको कि एनआरसी कहते हैं, उसके डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। हालांकि एनआरसी बिहार में लागू नहीं है। तो जो लोग 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए हैं उन्हें अपने और अपने माता पिता में से किसी एक के जन्म की तिथि और स्थान का प्रमाण देना होगा। प्रक्रिया 26 जुलाई तक चलेगी। फिजिकल वेरिफिकेशन 1 से 25 सितंबर तक होगा और इसी आधार पर
अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 तक सामने आ जाएगी। चुनाव आयोग की इस मुहिम के खिलाफ विपक्ष ने एक तरीके का राजनीतिक युद्ध छेड़ा हुआ। बिहार में इसी साल आखिर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विपक्ष का आरोप यह है कि केंद्र के इशारे पर चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को जानबूझ से देरी से शुरू की, क्योंकि कम वक्त में वेरिफिकेशन का काम पूरा नहीं होगा। ऊपर से वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग ने जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, बिहार के ज्यादातर ग्रामीणों, गरीबों, खासकर दलित, मुसलमान और प्रवासी मजदूरों के पास ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जो विपक्षी दल हैं जैसे कि आरजेडी, कांग्रेस, एआईएमआईएम, इनका दावा यह है कि यह प्रक्रिया करोड़ों गरीब, दलित और मुस्लिम मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा सकती है, बाहर कर सकती है। आरजेडी सांसद मनोज झा तो दावा यह कर रहे हैं कि 37% मतदाता जो केवल त्योहारों के समय अपने गांव लौटते हैं, इस प्रक्रिया से बुरी तरह प्रभावित होंगे। और बिहार तो बिहार, इसके खिलाफ नेशनल लेवल पर विपक्ष का विरोध अब एकजुट होने लगा है, क्योंकि आयोग ने यह भी कहा है कि यह प्रक्रिया बिहार से शुरू जरूर हुई है, लेकिन इसे पूरे देश में लागू करेंगे। इसीलिए इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कूद पड़ी और इस प्रक्रिया को एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक बता रही है। उनका आरोप है कि इसका असली निशाना पश्चिम बंगाल जैसे दूसरे राज्यों को प्रभावित करना है। विपक्षी दलों और संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में इस प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई 10 जुलाई 2025 को होने वाली है। 9 तारीख को देखिए, राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से बिहार के गरीबों का अधिकार मत छीनने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनके अधिकार के लिए हम लोग चक्का जाम करेंगे और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन का हम लोग पुरजोर समर्थन भी करेंगे। जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप का मामला हो जाएगा। ये तो आप वही तो आसाम का डिओटर हो जाएगा फिर। तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। सर, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को निकालने के लिए एसआईआर है। अरे देखिए, फिर 2024 में किसको वोट डालने दिया आपने? 24 में आपने वोट दिया, मैंने वोट डाला बिहार में। मोदी सरकार सबको बर्बाद करने वाली है। वोटर लिस्ट में घपला शुरू, महाराष्ट्र में घपला हुआ, जो हमारे राहुल गांधी जी ने आपके सामने कहा। 75 लाख वोट बढ़ाए, कैसा बढ़ता है? आज बिहार में चुनाव लड़ रहा है, वहां 2 करोड़ वोट काट रहे हैं। अगर काट के तुम लोग इलेक्शन करना चाहते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा तुम पछताओगे। जो काम आज गलत कर रहे हो उसका पछताना होगा आपको। तो एक तो डॉक्यूमेंट का मसला है ही कि 11 डॉक्यूमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वोटर हैं, जिनके पास इनमें से 11 में से कोई भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है। अब क्यों नहीं है, अपने आप में एक सवाल है, उस पर आगे भी चर्चा करूंगा, और जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में सियासी तूफान मचा हुआ है। दूसरा जो इसमें बड़ा मसला है, इस रिवीजन की टाइमिंग को लेकर भी विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि जब 22 साल से कोई रिवीजन नहीं किया गया तो इसी साल क्यों किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष भूल रहा है कि 2003 में ये पूरे देश में ये रिवीजन का काम हुआ था और तब तो कोई बवाल नहीं हुआ था। फिर इस बार क्यों बवाल काट रहे हैं? क्या इसलिए क्योंकि तब बिहार में इसी आरजेडी की सत्ता थी, सरकार थी, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं थी। आज विपक्ष में है तो हंगामा कर रहे हैं, और आज इस मुद्दे को हवा देकर उनकी कोशिश क्या है? वो मुस्लिमों, पिछड़ों और जो दलित वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैसे जो कोशिश है ये फिजूल है, ये जरा समझिए। और जो विपक्ष जो दलील दे रहा है उसमें बिल्कुल दम नहीं है, क्योंकि एक बात तो तय है कि जो चुनाव आयोग की कोशिश है, जो प्रक्रिया है, उसमें किसी पार्टी के वोटर को देख करके तो उसका वेरिफिकेशन हो नहीं रहा है कि आप भाई आरजेडी के वोटर हैं, आप इधर आ जाइए। भाई किसी के चेहरे पे या किसी के माथे पे लिखा हुआ है क्या कि वो किस पार्टी का वोटर है? तो भाई ये ऐसा तो हो नहीं रहा है। और कौन सा आदमी किस पार्टी का वोटर है ये देख करके तो वेरिफिकेशन हो नहीं रहा है। तो जब वेरिफिकेशन में अगर
जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और जिनका वोटर के तौर पे जिनका वजूद जो है वो संदिग्ध है एक वोटर के तौर पे, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां ही क्यों सवाल उठा रही हैं? उनको कैसे पता है कि जो वोटर काटे जाएंगे सो कॉल्ड, अभी तो ये बात तय ही नहीं है, अभी तो ये पहले साबित ही नहीं हुआ है कि कितने वोटर हटेंगे या नहीं हटेंगे। लेकिन अगर हटेंगे भी तो विपक्षी पार्टियों को कैसे लगता है, ओवैसी को आखिर क्यों लग रहा है कि उन्हीं के समर्थकों के नाम काटे जाएंगे? ये आप खुद सोचिए जरा। इसीलिए जो एनडीए है वो ये आरोप लगा रही है कि असल में जो घुसपैठिए बड़ी संख्या में बिहार में घुस आए हैं और उन्होंने आधार कार्ड और फर्जी वोटर आईडी बनाकर जो वोटर बने हुए हैं, वहां मतदाता बने हुए हैं, और जिनके बल पे ओवैसी जैसे लोग चुनाव जीतते रहे हैं और आरजेडी जैसी पार्टियां जिनको की सह देती रही है, वो असल में सबसे ज्यादा परेशान है। राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा यह है कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद सीमांचल में आने वाले किशनगंज में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए मारामारी हो रही है। साहब एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं। सिर्फ 6 दिन में किशनगंज में 1,27,000 लोगों का आवेदन आया, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने जो रूट दिए हैं सर्टिफिकेट दिखाने का, वो 11 तरह के आइटम है और 11 में एक ही आइटम है जो तुरंत बनाए जा सकते हैं, और कोई आइटम जो प्रमाण पत्र है वो नहीं बन सकता है। आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड हो या पासपोर्ट हो, जमीन का हो, SC ST का जो प्रमाण पत्र है, ये सब तुरंत नहीं बन सकते, इसके प्रोसेस है। लेकिन आवासीय बनाने से ये प्रमाणित होता है कि कुछ घुसपैठिए भी बिहार में घुसे हुए हैं। ये प्रोसेस विरोधियों को इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि बिहार की, बंगाल की, कुछ राज्यों की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की डेमोग्राफी चेंज कर दी है इन लोगों ने। जो बहुत से गलत लोग, लाखों लाख की संख्या में गलत लोग मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं, जिनके पास कोई कागज पत्तर कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि वो वहाँ के निवासी रहे हों। तो इसके लिए अगर इलेक्शन कमीशन ने एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए एक ऐसा स्टेप लिया है ये रिवाइज करने का, तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। तो बिहार के जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि किशनगंज में 1,27,000 लोगों ने आवेदन दिया है आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए। किशनगंज में इतनी बड़ी संख्या में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों ने क्यों आवेदन किया? भाई बिहार में बाकी जिलों में तो इस तरह की मारामारी नहीं दिख रही, तो ये सीमांचल के इलाके में इतनी मारामारी क्यों है? इसको भी समझने की कोशिश करिए। सीमांचल का जो किशनगंज जिला है वो उन जिलों में से है जहां पर कि मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। 69%, करीब 70% आबादी है मुसलमानों की, और बांग्लादेश से सटा हुआ जिला है, और वहां बड़े पैमाने पर घुसपैठ के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। और वो जो घुसपैठिए हैं वो उनको कौन वहां लेकर आ रहा है, कैसे उनके आधार कार्ड बन रहे हैं, कैसे उनके वोटर आईडी कार्ड बनते रहे हैं, इसको लेकर पहले भी कई पड़ताल हो चुकी है और कई रिपोर्ट आ चुकी है। तो ये इत्तेफाक नहीं है सिर्फ कि किशनगंज में ही इतनी बड़ी संख्या में आवासीय प्रमाण पत्र बन रहे हैं और बाकी जिलों में इतनी बड़ी संख्या में इतनी मारामारी नहीं हो रही। थोड़ी देर के लिए इस मुद्दे पर जो राजनीतिक रस्साकसी हो रही है उसको जरा किनारे रखिए और जिन वजहों से इलेक्शन कमीशन ने इस मुहिम की शुरुआत की है उसे समझिए और फिर सोचिए कि क्या ये वाकई नहीं होना चाहिए या फिर ये देर से आया एक दुरुस्त फैसला है। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि चुनाव निष्पक्ष और सही तरीके से हो। चुनाव आयोग पर यह पक्का करने की जिम्मेदारी है कि सभी योग्य मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हों और किसी भी योग्य व्यक्ति का नाम छूटे नहीं। यह भी देखना कि कोई भी अपात्र व्यक्ति जो कि वोटर नहीं होना चाहिए जिसे वो लिस्ट में शामिल नहीं। यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है भाई साहब। यह तय करना कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है या फिर वो कहीं चले गए हैं या जो कभी वोट डालने नहीं आते उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाना चाहिए।
यही तो अपडेशन है। और क्या होता है वोटर लिस्ट का अपडेशन? अगर यह शुद्धिकरण नहीं है तो क्या है? और इस शुद्धिकरण से किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? जो इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, क्या वो ये चाहते हैं कि घुसपैठिए बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी यहां आकर वोट डालें? या फिर वो ये चाहते हैं कि जो लोग माइग्रेट करके चले गए हैं, दूसरे राज्यों में जाकर बस गए हैं, सालों साल से कभी वोट देने नहीं आते, या जिनकी मौत हो चुकी है, उनके नाम पर बोगस वोटिंग चलती रहे? वो क्या चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि जिन वोटर का एसआईआर साल 2003 की प्रक्रिया में हुआ है, उनको किसी तरह के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो 60% मतदाताओं को, यानी कि 4.96 करोड़, यानी कि 5 करोड़ मान लीजिए, मोटा मोटा 5 करोड़ मतदाताओं को किसी तरह के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। यह हवा खड़ा किया जा रहा है कि 8 करोड़ 9 करोड़ लोगों को से डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, 1 महीने में काम कैसे होगा? और काम कैसे होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इलेक्शन कमीशन ने इस बात पर भी का ऐलान किया है कि साल 2003 के बाद शामिल हुए वोटर्स जिनके माता पिता के नाम पर 2003 में कोई जो एसआईआर हुआ था, उसके बाद मतदाता सूची में उनका नाम अगर उनका शामिल था, तो उनको भी किसी तरह के डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है। एसआईआर करने के लिए कितने लोग इसमें लगाए गए हैं और जो कहा जा रहा है कितने कम समय में कैसे होगा, तो उसका भी जवाब जान लीजिए। 98,498, यानी कि करीब करीब 1 लाख बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ इसके लिए तैनात किए गए हैं। 1 लाख। और इन बीएलओ की मदद के लिए राज्य में 2.5 लाख वॉलंटियर काम करेंगे, जैसे कि विकास मित्र, आंगनबाड़ी, जीविका दीदी, एनएसएस के लोग और एनसीसी के कैडेट, ये भी हैं 2.5 लाख। और देखिए कि कैसे काम हो रहा है। एक बीएलओ पर सिर्फ 1 बूथ की जिम्मेदारी होती है, यानी कि उस हिसाब से देखा जाए तो एक बीएलओ पर अधिकतम 1200 वोटर को वेरीफाई करने की जवाबदेही है, और वो भी 1 महीने के भीतर। अब आप सोचिए कि 1 महीने में अगर वो हर रोज 40 वोटर का भी वेरिफिकेशन करता है, जो कि 4 घर में हो सकता है। अगर वो 4 घर में चला जाए तो 40 वोटर का रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन हो सकता है। तो अगर वो 40 वोटर का भी रोज करता है तो 1200 वोट का कर सकता है। और अगर 1 लाख बीएलओ हैं तो 12 करोड़ लोगों को वेरीफाई कर सकते हैं साहब, 12 करोड़ को। यहां तो 8 करोड़ से कम है, और उसमें भी 60% लोगों को किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। तो ये फर्जी का माहौल बनाया जा रहा है कि कैसे होगा कैसे होगा, ये बहुत कम समय है। और जैसा कि विपक्ष ये दावा कर रहा है कि ये टारगेट बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को अपने बीएलए यानी कि बूथ लेवल एजेंट, इनको भी तैनात करने की छूट दी है। यानी कि सभी पार्टियों के करीब 1.5 लाख बीएलए इस प्रक्रिया में शामिल हैं। 1.5 लाख बीएलए, मतलब एक बीएलओ पर 2 से मतलब करीब 2 बीएलए हैं। अब आप सोचिए फिर कैसे हेरफेर हो जाएगी, जब सारी पार्टियों के बीएलओ के साथ मिलकर गांव-गांव जाकर के पूरा वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं, तो कैसे बीएलओ हेरफेर कर देगा? ये शिगुफा खड़ा किया जा रहा है। विपक्ष एक और दलील दे रहा है कि राज्य के करोड़ों वोटर जो कि राज्य से बाहर रहते हैं, उनका क्या होगा? वो तो वोटर लिस्ट से हट जाएंगे। लेकिन ये भी एक अफवाह है। इलेक्शन कमीशन ने इस चैलेंज से निपटने की भी तैयारी कर रखी है। अगर किसी परिवार का अनपढ़ व्यक्ति कमाने के लिए बाहर गया हुआ है और वोटिंग के वक्त ही घर आता है, इस वेरिफिकेशन में शामिल नहीं था और वोटिंग के वक्त आया है, तो इस मामले में खुद बीएलओ फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और वो चाहे तो मौजूद घर वालों का सिग्नेचर या अंगूठे का निशान लेकर उसको शामिल कर सकते हैं वोटर लिस्ट। यानी इस केस में बीएलओ एक सक्षम अधिकारी है। और अगर पूरा का पूरा परिवार पलायन कर गया है, जैसे कि मखाना फोड़ी या ईंट भट्टों में काम करने वाले मजदूरों के साथ होता है, तो इस स्थिति में बीएलओ परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली, यानी कि जो ज्वाइंट फैमिली के लोग हैं, उसके फैमिली के जो दूसरे रिश्तेदार हैं, चाचा और ताऊ, उन लोगों से संपर्क करके उनके वोटर्स का मिलान करके वोटर लिस्ट का वो उनको इसमें जोड़ सकते हैं। मतलब इस प्रक्रिया का मकसद एकदम स्पष्ट है
कि एक भी योग्य वोटर हटे नहीं मतदाता सूची से और एक भी बोगस वोटर इस लिस्ट में बचे नहीं। बावजूद इसके माहौल जो है विपक्षी पार्टियां बना रही है, अब उसका क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स है उनकी अपनी। तो देश का मूड मीटर में वक्त है आपको यह बताने का कि ब्राजील, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर हैं और जहां उनका स्वागत शिव से जुड़े मंत्र से हुआ, शिव स्त्रोत से हुआ,